नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी हाजीपुर में है और हाजीपुर में हमसे बात करने के लिए हैं लोजपा रामविलास के नेता मुकेश पासवान जी। मुकेश पासवान जी, पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, कल एक स्टेटमेंट आया है चिराग पासवान जी का, शायद आपने भी सुना होगा कि मेरे पिता की केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रियता रही थी, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है। मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। देखिए, हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी जो कि केंद्रीय मंत्री है और इतने अहम मंत्रालय का मंत्री होने के बावजूद भी आज जो है से इस मंत्री पद को छोड़ने के लिए निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय को हम हृदय से स्वागत करते हैं, क्योंकि बिहार प्रदेश जो हम लोग का बिहार है काफ़ी पीछे है। आज भी जो है से बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास होना बहुत ही जरूरी है। आज जो भी समुदाय के लोग हैं आज भी जैसे गरीबी का दंश झेल रहे हैं, वह दलित हो, महादलित हो या पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, बहुत ऐसे गरीब परिवार है जो कि गरीबी का दंश झेल रहे हैं। लोग जो है से पलायन के लिए मजबूर हैं। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी हमेशा जो है से जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा हैं, जो दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं, उसकी चिंता हमेशा व्यक्त किए हैं। और हमारे नेता का हमेशा मिशन शुरू से ही रहा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उनका मिशन और विजन है, इसको साकार करने के लिए बिहार प्रदेश की जनता जो है से वाकई में उनको बुला रही है। और जब वह केंद्र की राजनीति को छोड़कर जब बिहार की राजनीति में वह प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार की जनता जो है से उनको सर आंखों पर बैठाएगी और हाथों हाथ उनको स्वीकार करेगी। और बिहार की जनता यह भी देख रही है कि जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री जी हैं, एक लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पर है, उनका स्वास्थ्य भी कभी कभार ठीक नहीं रहता है। यदि अभी तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है समर्थन दिए हैं, स्वागत किए हैं, लेकिन आने वाला समय में हमारा प्रदेश की राजनीति में बिहार की जनता एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान जी को देखना चाह रही है। और जब वो बिहार के मुख्यमंत्री जब चिराग पासवान जी होंगे तो हम समझते हैं कि सभी क्षेत्रों में जो है से निश्चित रूप से विकास होगा। आज जो है से युवा पलायन कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर जो है से रोजगार का जो है से अवसर मिलेगा। ढेर सारे जो है से उद्योग, कल कारखाने खुलेंगे। बहुत ऐसे सेक्टर है जहां पर जो बेरोजगारों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और निश्चित रूप से बिहार के जनता के सर्वांगीण विकास के लिए एक युवा उभरता हुआ चेहरा माननीय चिराग पासवान जी को बिहार की गद्दी पर बैठाने की आवश्यकता है, क्योंकि नई सोच के साथ वो जो है बिहार का विकास करना चाहते हैं। नई सोच के साथ बिहार और हम लोग के जिला कमेटी से भी मांग है और बिहार की जनता से भी अपील है कि यदि बिहार का विकास यदि आप देखना चाहते हैं, जो जमीनी स्तर पर विकास दिखना चाहिए, तो एक बार मौका हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी को आप जरूर देने का काम कीजिए। आपने 15 साल लालू जी के सरकार को देखा, 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के सरकार देख रहे हैं। एक मौका हम आपको हाथ जोड़कर बिहार की जनता से अपील करते हैं, एक मौका जो है माननीय चिराग पासवान जी को आप दीजिए। निश्चित रूप से आपके बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने में हमारे नेता जो है से पूरी ताकत लगा देंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हम और हमारी पूरी बिहार की जनता और हमारे लोजपा रामविलास की जितने भी टीम हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब चिराग पासवान जी को स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन सर, अभी वर्तमान में देखा जाए जो है आप एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए के घटक दल में है, तो ऐसा तो नहीं है सर कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एनडीए गठबंधन जो है से एकजुट है और एनडीए गठबंधन में जब गठबंधन होते हैं तो संयुक्त रूप से फैसले लिए जाते हैं। अभी वर्तमान में जो अभी मीडिया के माध्यम से जो फैसला आया है, जिसमें हमारे नीतीश कुमार जी को हमारे नेता ने भी समर्थन किया है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद में हर कोई रिटायर होते हैं।
यदि उसके बाद भी हमारे नेता को मौका मिलता है तो निश्चित रूप से जो है 2025 में ही हमारे नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यदि बैठने का मौका मिलता है तो बिहार के हर सेक्टर में विकास जो है से निश्चित रूप से दिखने को मिलेगा। अच्छा सर, ये तो हुई कल का स्टेटमेंट की बात। बिहार के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर चिराग पासवान जी चले और उसके तहत उन्होंने बहुत सारे बिहार के लिए काम भी किए और अभी वर्तमान में यहाँ हाजीपुर के सांसद भी हैं और हाजीपुर में जो वर्षों से लंबित पड़ी एक भूमि विवाद था, जो मतलब भूमि विवाद नहीं कहा जा सकता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय का जो भूमि नहीं मिल रहा था, जमीन नहीं मिल रहा था, उसको चिराग पासवान जी के द्वारा दिया गया। पहले तो हम केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी को हम बिल्कुल जो है से धन्यवाद देते हैं, उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं, जिनके अथक प्रयास से आज जो है केंद्रीय विद्यालय जो बंद होने के कगार पर चला गया था, उनके अथक प्रयास से जो है पुनः चालू हुआ है। आज जो है उनके अथक प्रयास से केंद्रीय विद्यालय के लिए लोग भूमि खोज रहे थे, कहीं पर भूमि उपलब्ध नहीं हो रहा था और केंद्रीय विद्यालय के लिए जिला पदाधिकारी महोदय यशपाल मीणा जी के अथक प्रयास से और केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के अथक प्रयास से यह संभव हुआ है और अब जो है से केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर में स्थापित होगा और वैशाली जिला के जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या युवा बच्चे हैं, उनका जो है से पढ़ाई लिखाई होगा, उनका बेहतर भविष्य होगा, उनका उज्जवल भविष्य होगा, यह हम लोग कामना करते हैं। तो चिराग पासवान जी जो बिहार के हाजीपुर के जो सौगात दिए, चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट जो आया कि बिहार प्रदेश हमें बुला रहे हैं, तो इससे जो है बिहार की राजनीति में एक भूचाल आया है और भूचाल को जी कहना चाहेंगे जी। ये जो केंद्रीय विद्यालय है, हमारे पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने समय काल में जो है से उन्होंने स्थापित कराया था और जब तक वो जीवित थे केंद्रीय विद्यालय जो है से सुचारू ढंग से चल रहा था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो यह केंद्रीय विद्यालय जो है से बंद होने के कगार पर चला गया था और अपने पिता के अधूरे कार्यों को करना हमारे नेता का जो है से कर्तव्य है और हमारे नेता दृढ़ संकल्पित है माननीय चिराग पासवान जी, जिनका सपना है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना। बहुत ऐसे कार्य है जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री रह चुके रामविलास पासवान जी ने किए थे, जो कि आज भी अधूरा है। ये कहा जा सकता है कि जो ये रामविलास पासवान जी द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय को दिया गया था वो बंद पड़ने के कगार पे थे, तो उनके सपनों को जो है चिराग पासवान जी पूरा किए। देखिए बहुत मैंने कार्य बाकी है अपने पिता के अधूरे कार्य करने का। आपको बता दिया केंद्रीय विद्यालय में वैशाली जिला के जो भी हमारे छात्र होंगे उसमें पढ़ने के लिए उसका एडमिशन होगा। एक चीज और बताए, होटल मैनेजमेंट है। हम कहना चाहते हैं कि कम से कम वैशाली जिला के भी छात्र की संख्या उसमें बढ़नी चाहिए। हमारे सीपेट है, नाइपर है, बाहर के छात्र तो आ जाते हैं लेकिन वैशाली जिला के छात्र का भी उसमें एडमिशन होना चाहिए। ये प्राथमिकता जो है से हम चाहते हैं कि सीपेट में भी हो, होटल मैनेजमेंट भी हो, ताकि हमारे वैशाली जिला के जो होनहार छात्र है उसमें एडमिशन लेकर जो है अपना भविष्य का निर्माण कर सके। ये हम केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी से अपील करना चाहेंगे। ये तो आपने एक अहम मांग किया, क्योंकि ये इस मांग अगर पूरा होती है तो वैशाली जिला के खासकर हाजीपुर को जो है बच्चे को जो उज्जवल भविष्य जो है और उज्जवल हो जाएगा। जो बच्चे जो विद्यार्थी हैं जो होटल मैनेजमेंट करना चाहेंगे, जो सीपेट में जाएंगे, तो उसके लिए तो और सुनहरा अवसर आएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या वैशाली का होगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो शिक्षा का जो सेक्टर है, समझिए कि कहीं भी विकास में शिक्षा की बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम लोग सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो इस ख्याल से हमको यह समझना चाहिए कि हमारे वैशाली जिला में कितने छात्र जो है से IIT क्वालिफाइड कर रहे हैं, कितने छात्र जो है से मेडिकल में जा रहे हैं, IIT करके IIT कर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं,
और कितने छात्र जो है से नीट क्वालिफाइड करके जो है से मेडिकल में जा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है, जब तक वैशाली जिला के छात्र, जहां से हम लोग की कर्म भूमि है, यहाँ के छात्र अधिक संख्या में जब उत्तीर्ण होंगे, जब आगे बढ़ेंगे, तभी जाके ना हमारा वैशाली जिला आगे कहलाएगा। तभी जाके वैशाली जिला का ऐसा होता है कि अभी भी देखा जाए तो शिक्षा का बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे आईआईटी में या नीट में जो है से हमारे वैशाली जिला से बहुत कम छात्र उत्तीर्ण हो पा रहे हैं। यह हम लोग के लिए वो चिंता का विषय है। इसके लिए हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग को जो है से बेहतर करने की आवश्यकता है। हम केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी से ये जरूर मांग करना चाहेंगे कि वैशाली जिला में जो भी स्कूल है, सभी स्कूल में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि वैशाली जिला और हाजीपुर के छात्र जो है से नीट में या आईआईटी में क्वालिफाइड करे, वह जो है से देश के विकास में अपना योगदान दे, उनका भविष्य उज्जवल हो। यह हम लोग का मांग रहेगा। चलिए, तो ये थे मुकेश पासवान जी, और इन्होंने जो चिराग पासवान जी हाजीपुर का जो केंद्रीय विद्यालय का जमीन में जो अपना सहयोग दिए थे, और उसके बाद जो कल का स्टेटमेंट देखिए, चिराग पासवान जी का जब जब स्टेटमेंट आता है बिहार में राजनीतिक भूचाल होती है, और फिलहाल कल का जो स्टेटमेंट आया है उसमें भी राजनीतिक भूचाल होना तय है। लेकिन इस राजनीति की कड़ी में आप इस स्टेटमेंट को किस नजरिया से देखते हैं, वह हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। फिलहाल के लिए दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।